नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए सीबीएसई बोर्ड हिंदी विषय कोर्स ए कक्षा 9 पाठ लासा की ओर के प्रश्न उत्तर लेकर आया हूँ। तो चलो शुरू करें। सीबीएसई बोर्ड कक्षा 9 हिंदी कोर्स ए क्षितिज गद्यखंड पाठ लासा की ओर, जिसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। प्रश्न अभ्यास या प्रश्न उत्तर, जो पाठ के अंत में प्रश्न अभ्यास दिए रहते हैं उसी से संबंधित प्रश्न उत्तर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रश्न नंबर पहला, थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्रवेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका, क्यों? उत्तर, इसका मुख्य कारण था संबंधों का महत्व। तिब्बत में इस मार्ग पर यात्रियों के लिए एक जैसी व्यवस्थाएं नहीं थी, इसलिए वहां जिनकी अच्छी जान पहचान होती थी उन्हें ठहरने का उचित स्थान मिल जाता था। बिना जान पहचान के यात्रियों को इधर उधर भटकना पड़ता था। तिब्बत के लोग शाम को छंग यानी मदरा पीकर मस्त हो जाते थे, फिर वे यात्रियों का ध्यान नहीं रखते थे। प्रश्न नंबर दूसरा, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? उत्तर, उस समय के तिब्बत में हथियार रखने का कोई कानून नहीं था, इसलिए लोग खुले आम पिस्तौल बंदूक रखते थे और वहाँ कई सुनसान स्थान भी थे। पुलिस की भी कोई व्यवस्था नहीं थी, डाकू किसी को भी आसानी से मार सकते थे, इसलिए यात्रियों को हत्या और लूटमार का हमेशा भय बना रहता था। प्रश्न नंबर 3, लेखक लंगकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण बिछड़ गए थे? उत्तर, लेखक लंगकोर के मार्ग में अपने साथियों से घोड़ा के धीमे चलने और रास्ता भूलने के कारण बिछड़ गया था। प्रश्न नंबर 4, लेखक ने शेखर विहार में सुमित को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? उत्तर, लेखक ने शेखर विहार में सुमित को उनके यजमानों के पास जाने से इसलिए रोका कि वह वहां जाकर अधिक समय लगाएगा और लेखक को एक सप्ताह तक उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, परंतु दूसरी बार लेखक को वहां के मंदिर में रखी अनेक मूल्यवान हाथों से लिखी पुस्तकें मिल गई थी, जिनका वे अध्ययन एकांत में करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सुमित को यजमानों के पास जाने की आज्ञा दे दी। प्रश्न नंबर 5, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? उत्तर, यात्रा के दौरान लेखक को निम्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहला, दूसरी बार लेखक को ठहरने के स्थान को लेकर कठिनाई का सामना करना पड़ा। दूसरा, टांडा थोंगला जैसी खतरनाक जगहों से होकर जाना पड़ता था। तीसरा, रास्ता भूलने के कारण लेखक अपने साथियों से पिछड़ गया था। प्रश्न नंबर 6, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था? उत्तर, तिब्बत का तिंगरी प्रदेश कई जागीरों में बटा हुआ था। अधिकतर जागीर मठों के अधीन थे। जागीरों के मालिक खेती का प्रबंध स्वयं करवाते थे। खेती करने के लिए उन्हें बेगार मजदूर मिल जाते थे। सभी खेतों की देखभाल कोई बिच्छू करता था। तिब्बत में जात पात छुआछूत नहीं था। वहाँ की औरतें पर्दा नहीं करती थीं। निम्न स्तर के भिखमंगों को छोड़कर कोई भी अपरिचित व्यक्ति भी घर के अंदर जा सकता था और वह घर की किसी भी महिला को चाय, मक्खन और सोडा नमक आदि देकर अपने लिए चाय बनवा सकता था। अगर आपको भरोसा ना हो कि वे तुम्हारा सारा सामान चाय बनाने में डालेंगे तो आप जाकर देख भी सकते हैं। प्रश्न नंबर 7, मैं अब पुस्तकों के भीतर था नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है? उत्तर, तो ये 4 विकल्प दिए, इसी में से उत्तर आपको बताना। लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया, ये का हो गया। खा, लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया। गा, लेखक के चारों ओर पुस्तकें थीं। गा, पुस्तक में लेखक का परिचय चित्र छपा था, तो उत्तर होगा का सही, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। रचना अभिव्यक्ति। प्रश्न 8, सुमित के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमित के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं? उत्तर, तिब्बत के तिंगरी प्रदेश में लगभग हर गांव में सुमित के परिचित थे। वह उनके वहां धर्मगुरु के रूप में सम्मानित होता था। लोग उसे आदर पूर्वक घर में स्थान देते थे। वह सबको बोध गया का गंडा प्रदान करता था। लोग गंडे को पाकर धन अनुभव करते थे। सुमति स्वभाव से सरल, मिलनसार, स्नेही और मृदु रहा होगा, तभी लोग उसे उचित आदर देते होंगे।
गंडा किसे कहते हैं ये भी समझ लें। बौद्ध धर्म के अनुसार डंडे के ऊपर कोई कपड़ा बांधकर बनाया गया धार्मिक चिन्ह ये गंडा कहलाता है, यानी जो डंडा रहता है उस पर धार्मिक कपड़ा लपेट दो उसी को गंडा कहते हैं। प्रश्न नंबर 9, हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। उक्त कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ से यह उचित है अथवा अनुचित विचार व्यक्त करें। उत्तर, यह बात सही है कि हम जब किसी से मिलते हैं तो हमारा व्यवहार वेशभूषा के आधार पर तय होता है। हम अच्छे कपड़ों को देखकर किसी को अपनाते हैं तो गंदे कपड़ों को देखकर उनका अनादर करते हैं। लेखक भिक्षुओं के वेश में यात्रा कर रहा था, इसलिए उसे यह अपेक्षा नहीं थी कि शेखर विहार का बिच्छू उसे सम्मानपूर्वक अपनाएगा। मेरे विचार से वेशभूषा के आधार पर व्यवहार करना ठीक नहीं है। कई संत महात्मा और बिच्छू साधारण वस्त्र पहनते हैं किंतु उनका चरित्र बहुत अच्छा होता है। यह बात भी सही है कि हम पर पहला प्रभाव वेशभूषा का ही पड़ता है, उसी के आधार पर हम भले बुरे की पहचान करते हैं। वेशभूषा ये सब कुछ नहीं है। प्रश्न नंबर 10, यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। वहाँ की स्थिति आपके राज्य या शहर से किस प्रकार भिन्न है। उत्तर, तो पहले तिब्बत की बात करते हैं। तिब्बत एक पहाड़ी प्रदेश है। यहाँ समुद्र तल की गहराई लगभग 17-18 हजार फीट की ऊंचाई पर है, यानी ये समुद्र तल की गहराई से 17-18 हजार फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ बर्फ पड़ती है। यहाँ दूर तक ना कोई आबादी है और ना ही कोई आदमी दिखाई पड़ता है। एक ओर जहाँ हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियाँ तो दूसरी ओर ऊंचे ऊंचे नंगे पहाड़ दिखाई देते हैं। तिंगरी नामक स्थान में एक विशाल मैदान है जिसके चारों ओर पहाड़ ही पहाड़ हैं। अब मैं अपने शहर की बात करता हूँ। मेरे शहर का नाम भोपाल है। भोपाल को झीलों का शहर कहते हैं। यहाँ एक बड़ा विशाल तालाब और कई छोटे छोटे तालाब है। पूरा शहर ऊंचे नीचे पहाड़ों पर बसा है और भी कई चीजें हैं। मेरा शहर बहुत ही सुंदर है। प्रश्न नंबर 11, आपने भी किसी स्थान की यात्रा अवश्य की होगी। यात्रा के दौरान हुए अनुभव को लिखकर प्रस्तुत करें। उत्तर, हमारे पिताजी ने दिसंबर माह में लगभग 5 दिनों की यात्रा की योजना बनाई। 5 दिसंबर 2019 की शाम को सबसे पहले हम अपने पूरे परिवार के साथ कानपुर से अमृतसर के लिए ट्रेन से निकले और 10 बजे सुबह पहुंच गए। वहां एक गेस्ट हाउस में रुके और शाम को सभी गोल्डन टेम्पल के दर्शन करने गए। 3 घंटे तक हम मंदिर के दर्शन करते रहे और वहीं लंगर प्राप्त करने के बाद 1 घंटे तक मंदिर के आसपास की बाजार में घूमे। रात्रि 12 बजे एक टूरिस्ट कार से जम्मू वैष्णो देवी के दर्शन हेतु निकले। करीब सुबह 5 बजे जम्मू पहुंचकर 1 घंटे में तैयार होकर टिकट लेकर देवी का जयकारा लगाते हुए दर्शन के लिए चल पड़े। पहली बार ऊंचे ऊंचे रास्तों और बर्फ से ढके पहाड़ों को देखकर मन रोमांचित हो रहा था। पूरा दिन हमारा यही व्यतीत हुआ। रात्रि विश्राम के पश्चात अगली सुबह बाजार में खरीदारी की और शाम को फिर सभी ट्रेन से कानपुर अपने गृह निवास की ओर निकल पड़े। इस तरह हमारी यात्रा सुखद और सफल संपन्न हुई। प्रश्न नंबर 12, यात्रा वृत्तांत गद्य साहित्य की एक विधा है। आपकी इस पाठ्य पुस्तक में कौन कौन सी विधाएं हैं? प्रस्तुत विधा उनसे किन मायनों में अलग है? उत्तर, हमारी पाठ्य पुस्तक में निम्न पाठ तथा विधाएं हैं। विवरण इस प्रकार है। पहले पाठ, 2 बैलों की कथा कहानी, लासा की ओर यात्रा वृत्तांत है। सांवले सपनों की याद रेखा चित्र, देवी मैना को भस्म कर दिया गया कहानी है। प्रेमचंद के फटे जूते व्यंग है। मेरे बचपन के दिन संस्मरण है। प्रश्न नंबर 13, किसी बात को अनेक प्रकार से कहा जा सकता है। जैसे सुबह होने से पहले हम गांव में थे। पाँव फटने वाला था कि हम गांव में थे। तारों की छांव रहते रहते हम गांव पहुंच गए। नीचे दिए गए वाक्य को अलग अलग तरीके में लिखिए। देखो इन्होंने कहा जैसे एक लाइन है, इसको कितने तरह से लिखा जाता है। तो हम एक वाक्य दे रहे हैं, इसको कई तरह से लिखिए। तो वाक्य कौन सा है? जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अलग अलग वाक्य एक ही रहेगा, बस अलग अलग तरीके से लिखना है। उत्तर, घोड़ा चल भी रहा है या नहीं यह पता ही नहीं चल पा रहा था। दूसरा, कभी लगता था घोड़ा आगे जा रहा है, कभी लगता था पीछे जा रहा है। तीसरा, ऐसा जान पड़ता है घोड़ा आगे जाते जाते फिर पीछे जाने लगता है। प्रश्न नंबर 14, ऐसे शब्द जो किसी अंचल यानी क्षेत्र विशेष में प्रयुक्त होते हैं उन्हें आंचलिक शब्द कहा जाता है। प्रस्तुत पाठ में से आंचलिक शब्द ढूंढ कर लिखिए। उत्तर, पाठ में आए हुए आंचलिक शब्द इस प्रकार हैं। कुची कुची, भीटा, खोटी, रायदारी, गंडा, भरिया, थुक्पा,
छंग, देखो आदि। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे आंचलिक शब्द हैं। प्रश्न नंबर 15, पाठ में कागज अक्षर मैदान के आगे क्रमशः मोटे अक्षर विशाल शब्दों का प्रयोग हुआ। इन शब्दों से उनकी विशेषता उभर कर आती है। पाठ में से कुछ ऐसे ही और शब्द छांटिए जो किसी की विशेषता बता रहे हैं। उत्तर, पाठ में आए कुछ विशेषण शब्द इस प्रकार हैं: सैनिक, भद्र, निर्जन, बहुत पे चढ़ना, धीमे चलना, टोटीदार, कड़ी, धूप, खुफिया विभाग, विशाल, श्वेत आदि हैं। तो इस प्रकार इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तर समाप्त हुए। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।